हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन में 11 को देखते हैं। क्वेश्चन में 11 है स्टूडेंट्स, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस एसी, प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, दो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी एंड एडीसी, दोनों का कॉमन हाइपोटेनस एसी है, एसी पे ही दोनों ट्रायंगल्स प्लेस्ड है, स्थित है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे कॉमन हाइपोटेनस एसी के साथ। तो ड्रॉ कीजिए फिगर स्टूडेंट्स। दो राइट एंगल ट्रायंगल को जब एक ही हाइपोटेनस से प्लेस्ड किया गया है तो नेसेसरी है कि एक रेक्टेंगुलर टाइप से फिगर बनेगा। ये हाइपोटेनस इसका हो जाएगा, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, दोनों मिलाएंगे तो रेक्टेंगल टाइप से ही बनेगा। इसके वर्टिसेस का नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एडीसी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये दोनों क्या है, एक ही हाइपोटेनस, ये एसी क्या है, हाइपोटेनस दोनों का एक ही हाइपोटेनस एसी पे स्थित है। मुझे प्रूफ करना है एंगल सीएडी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सीबीडी, सी बी एंड डी। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूफ करना है इसको। तो आइए प्रूफिंग पे। तो फर्स्ट पर क्या करें, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो रहा है, तो कुछ इसका नाम कर दे देंगे ओ। तो ये मान लिया कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है इसका। लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। Therefore, OA is equal to OC। तो यहाँ पे क्या है, ये O जो है ये हाइपोटेनस था, तो O क्या है, C और A से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इसी तरीके से ये O जो ये भी जब लाइन ड्रॉ किया तो ये भी रेक्टेंगल बन ही चुका है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस, तो O इसका भी मिड पॉइंट होगा। इस तरह से O क्या है, सभी वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एसी, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एसी, मिड पॉइंट ओ है ऑफ हाइपोटेनस एसी इज इक्वी डिस्टेंस from its vertices। अब वो क्या है, सभी वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है। जब सभी वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट मींस क्या होगा, OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA। Therefore, we can say that OA, OB, OC, OD as a radius of circle। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे, therefore we draw a circle passing through A, B, C and D with O as center and OA as radius। ये we draw a circle passing through A, B, C, D vertices with O as center and OA as radius। ये सभी वर्टिसेस इक्वी डिस्टेंस पे है, इसे अब रेडियस मान लिए, और ये ओ जो है सेंटर है,
तो सर्कल ड्रॉ कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें। तो सर्कल ड्रॉ करना किस हिसाब से होगा स्टूडेंट, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा आपका। इस तरीके से आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है। इसमें ये रेडियस है, अब वो सेंटर है आपका, ये सेंटर हुआ। जब सर्कल ड्रॉ हो गया तो ये क्या है, ए बी सी डी के चारों वर्टिसेस से टच होते हुए क्रॉस होते हुए सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हुआ ही, इसके अलावा और क्या प्रूफ करना था मुझे, सी ए डी इक्वल टू सी बी डी। तो इस तरीके से जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो डी सी क्या है, सी डी जो इसका है आर्क होगा। यहाँ पे इस फिगर में सी डी क्या है आपका, आर्क है। तो ये क्या है, ये जो हुआ ये माइनर आर्क हुआ आपका। ये सारा जो हुआ ये आपका हुआ मेजर, ये माइनर आर्क, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट हुआ। तो मेजर सेगमेंट हुआ, मेजर हो सेगमेंट हो या माइनर सेगमेंट हो, बस इसमें एंगल जो फॉर्म हो रहा है सी ए डी एंड सी बी डी, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है। और थ्योरम नंबर 10.9 नंबर क्या कहता है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। 10.9 थ्योरम जो है ये कोई कॉर्ड्स है, तो कॉर्ड्स का होने पर आर्क लेंगे, ये पी क्यू आर्क है इस तरीके से। तो इस आर्क के द्वारा मतलब ये इस आर्क पे जितने भी एंगल्स बनाएंगे इस तरीके से सबके सब इक्वल होते हैं आपस में। जितने इच्छे आप अपने स्वेच्छा से जितना बना सकते हैं, सबका जो भी एंगल होगा सारे एंगल क्या होगा आपस में इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल होता है। किसी भी सर्कल में दो ही सेगमेंट्स बनता है, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट। तो ये छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट्स में जितने भी एंगल्स किसी कॉर्ड से बनता है सब आपस में इक्वल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि थ्योरम पढ़ा रखे हैं, ये सेंटर से किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर में जो एंगल बनता है ये डबल होता है उसी आर्क के थ्रू, उसके रिमेनिंग सर्कल रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनता है इसका डबल होता है। दैट मींस इसका ये हाफ होता है, तो इसका ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, सभी हाफ हाफ होगा। देयरफॉर ऑल द एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो उसी थ्योरम से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सब कुछ लिख चुका हूँ आपका। सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये कैसे, तो बाय थ्योरम नंबर 10.9 थ्योरम से स्टूडेंट्स एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये आर्क है सी डी, ये माइनर है सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है। सेम सेगमेंट में ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंड ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है। Therefore both angle are equal to each other. Therefore angle CAD is equal to angle CBD। यही प्रूफ करना था स्टूडेंट, ये प्रूफ हुआ। सीबीएसई में थ्योरम का यूज करना था, सर्कल ड्रॉ करना था आपको, ये काफी इजी था। इस तरीके से समझ में आया हो क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर देना। कहीं कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नंबर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। थैंक यू।